ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं कुछ बातें इस डिपार्टमेंटल विद इन 7 मिनट्स कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी मैं एक सुजेशन देना चाहता हूं कि कुछ हमारे एमएलएज ने इशू उठाया था कि जम्मू कश्मीर में कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जहाँ हानेवल हेल्थ मिनिस्ट्री बैठी और हानेवल एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपनी स्टेट में कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी पेस्टिसाइड्स के लिए। इतने जहरीले पेस्टिसाइड है कि आप जी पे लगाएंगे तो आदमी मर जाता है, पर ओपन मार्केट में वो बिक रहे हैं। और हम बात करें कि जो हम अनाज खाते हैं, चाहे वो बीट है, चाहे पैडी है, चाहे वेजिटेबल्स है, उसको तो कुक कर लेते हैं, उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। जब हम एप्पल खाते हैं, पियर खाते हैं, जब कोई और फ्रूट, अमरूद खाते हैं, दूसरे फ्रूट खाते हैं, वो हम रॉ खाते हैं। उसी के कारण ये जम्मू कश्मीर में कैंसर बढ़ रहा है। आप देखें इन वेजिटेबल, इन फ्रूट्स के ऊपर कितनी स्प्रे हो रही है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्थ कंसर्न को देखते हुए हमें स्टेट में एक जो पेस्टिसाइड पॉलिसी बनानी चाहिए और रिकमेंडेशन पे वो पेस्टिसाइड बिकना चाहिए। जहां तक हेल्थ की बात है, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं कि मेरी विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है। उसमें 2 बड़े हॉस्पिटल है। कारसपुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो एक रेफरल सेंटर बना हुआ है। उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई डॉक्टर रात को नहीं मिलता। एक और मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो एनएचएम के डॉक्टर हैं उनको ट्रांसफरेबल करना चाहिए। वो परमानेंट एक जगह पे बैठ गए हुए हैं, उससे वहां मोनोपोली बन गई हुई है। इनको भी ट्रांसफरेबल रखना चाहिए। और हेल्थ सेक्टर में जब तक हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इक्विप नहीं करेंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बैठाएंगे, तो जो जम्मू का या बाकी स्टेट में जो बड़े हॉस्पिटलों पे प्रेशर है वो कम नहीं होगा। जो सराउंडिंग में हॉस्पिटल है उनको हमें अच्छे डॉक्टर देना पड़ना। कई डॉक्टर वहां दिए हुए आपने, मैंने भी ऑपरेशन किया, सब डॉक्टर जम्मू में अटैच है, तो रात को कोई डॉक्टर नहीं बैठता वहां इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करनी चाहिए। एक मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने क्वेश्चन में कि वही जो सैनिक कॉलोनी है, उस सैनिक कॉलोनी की जो सोसाइटी है, उन्होंने एक 10 कनाल की लैंड हाईवे के साथ एक हॉस्पिटल बनाने के लिए रखी हुई है और डिपार्टमेंट को बार बार अप्रोच कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं आपको लैंड। प्लीज उस एरिया को भी कहीं यूज करें, वहां ट्रामा हॉस्पिटल बन सकता है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बन सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आरएसपुरा में एक मीरा साहब में रोजिन फैक्ट्री है, वहां ऑलरेडी उस रोजिन फैक्ट्री को डिसमेंटल करके वहां मेडिसिटी बनाना चाहते हैं। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको स्पीड अप करना चाहिए। इसी तरह मैं स्कूल एजुकेशन पे थोड़ा बोलना चाहता हूं कि जो स्कूल एजुकेशन, जो हमारा हाई स्कूल है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल से कई बिल्डिंग्स अनसेफ, जब आपने स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को क्लब किया, बिल्डिंगें अनसेफ बन गई, वो कई ड्रग के सेंटर बने हुए हैं। उन बिल्डिंग्स को यूज करो या किसी कोई डिपार्टमेंट और यूज करे, क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है अपनी जो स्टेट की प्रॉपर्टी है। इसी तरह कई स्कूलों में मास्टर की पोजीशंस, हेड मास्टर की पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं, कई स्कूलों में लेक्चरर्स की पोजीशन खाली पड़ी हुई है। हमने स्किल के कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो स्किल डेवलपमेंट के टीचर्स हैं वो नहीं है उन स्कूल्स में। वहां सिर्फ लैब्स बनी हुई हैं, अटल टिंकरी लैब बनी हुई है, पीएम श्री स्कूल्स बने हुए, इतनी फंडिंग हो रही है, वहां स्किल्स के टीचरों को अपॉइंट करना चाहिए। हमें नई एजुकेशन पॉलिसी में, पहले हमारे साथी बोल रहे थे, नई एजुकेशन पॉलिसी में 11 लाख लोगों ने अपनी सजेशन दी हुई है। बेस्ट पॉलिसी है। आपने भी अपने बजट में लिखा हुआ है कि K2 स्कूल खोलेंगे, किंडरगार्टन टू हाई स्कूल खोलेंगे, हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको स्पीड अप करना चाहिए। और लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं, हमें लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस देनी है नई एजुकेशन पॉलिसी में। बच्चों को चॉइस है, आने वाले टाइम में लोग अपनी लैंग्वेज में डिग्रियां कर सकते हैं। मैंने एक प्रश्न किया था कि पंजाबी के कितने, कहते 30 टीचर हैं, पर वो कहाँ है, वो जो +2 के लेक्चरर हैं, सीटें पोस्टें खाली पड़ी हुई। ऐसे हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, बाकी टीचरों को भी +2 लेक्चरर्स को वहां अपॉइंट करना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी की कहीं बात करूं, एक हायर एजुकेशन में
स्टेट ने 62 से 65 ईयर की हुई है, एज बढ़ाई हुई है। कंडीशनल, एक मिनट के लिए कंडीशनल एज बढ़ाई हुई है, उस कंडीशन को खत्म करना चाहिए। जहां एज को प्रोफेसर की एज को 65 करना चाहिए, और जो कंडीशनल रखी है उसमें जो प्रोफेसर जो साइकोफेंसी पे आ जाते हैं, वाइस चांसलर की साइकोफेंसी करते हैं, अगर किसी प्रोफेसर की एज बढ़ाई गई है 62 से 65, तो उसको टीचिंग के लिए बढ़ाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर खुले हुए हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। अपने पहले बोल रहे थे भाई साहब हमारे एमएलए साहब, मैं एक वर्ड उसमें बोलना चाहता हूं। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में एक यूनिवर्सिटी में एक इलिटरेट व्यक्ति को भी आप प्रोफेसर लगा सकते हैं अगर वो टेक्निकली ट्रेंड है। आज हम सोलर की तरफ जा रहे हैं, जो सोलर की स्किल देनी चाहिए लोगों को। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा कंप्यूटर चला सकता है पर उसकी पढ़ाई कंप्यूटर में नहीं है, यूनिवर्सिटी उसको प्रोफेसर इन प्रोफेशन उसको अपॉइंट कर सकती है। ऐसी पॉलिसी है जो नई एजुकेशन पॉलिसी, किसी को भी लगा सकती है, उसके लेक्चर मान दे सकती है, वो खुद अपना कोर्स तैयार करेगा स्किल का और वहां आके वो पढ़ा सकता है। लास्ट में इतना ही कहूंगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मेरे एरिया में स्कूल के लिए कहूंगा, मेरे एरिया में कई स्कूल्स उनकी बिल्डिंग अनसेफ है, उनको बनाना चाहिए। कई स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत है। सिंपल का स्कूल है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसको हाई स्कूल बनाना चाहिए। इसी तरह मैं कहूंगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो आंगनबाड़ी वर्कर लगे उनकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहिए। वो 12th पास आपने रखा हुआ है, आज हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, तो उनकी सैलरी को बढ़ाना चाहिए। आप हरियाणा के साथ कंपेयर करो, उनकी सैलरी 4500 रुपये है। उन स्टेटों ने, हरियाणा ने, बाकी गुजरात ने, बाकी हिमाचल ने, बाकी स्टेट्स ने अपने स्टेट फंड से उनको 15,000, 18,000, 12,000 ऐसे सैलरी रखी हुई है। इस स्टेट में को भी उन आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है, वो मल्टीपर्पज वर्कर हो, कई काम वो करते हैं, इसलिए उनकी सैलरी को भी उस एरिया में बढ़ाना चाहिए। और मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि हेल्थ हो, सोशल वेलफेयर हो, जहाँ एजुकेशन है, जहाँ हमारी फाउंडेशंस, बजट इस पर ज्यादा रहना चाहिए। अपनी देश की जो फाउंडेशन अच्छी रखी जाए। लास्ट में एक मैं प्रश्न करता हूँ, मैं सोशल वेलफेयर का बजट देख रहा था, वहाँ ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए वहाँ रखा हुआ है। एससी के लिए एक जो ST2 की रिजर्वेशन है, ST2 की रिजर्वेशन है, और उसके आप जो एक्ट है उसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है क्लान एंड इथनिसिटी। क्लान होता है तो उसका कुंबा, और इथनिसिटी है उसकी रेस। जब ST1 रिजर्वेशन, हम गुज्जर कम्युनिटी का हमारा कोई भाई अगर वो पुंछ में रहता है और जम्मू में रहता है, उसको इथनिसिटी की रिजर्वेशन मिलती है। तो जो POJ के ये लोग पुंछ में रहते हैं, उसका भाई जो जम्मू में रहता है उसको भी मिलनी चाहिए एज पर उस एक्ट। मैं निवेदन करूंगा इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि उस सर्टिफिकेट को